अध्याय 3 स्वर्गीय शिकारी संघ। आकाश का रंग सुनहरा था, पर उस चमक में क्रोध छिपा था। स्वर्ग से उतरा हुआ वह योद्धा स्वर्णदेव धरती पर खड़ा था। उसके हर कदम से भूमि में कंपन उठता और हर सांस से बिजली की गंध फैलती। मायरा ने पीछे हटते हुए कहा, आर्यन, ये देवदूत नहीं, ये देवों का न्याय है। आर्यन ने तलवार संभाली, उसकी राख की धार अब नीली चमक से जगमगा रही थी। न्याय, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, जब न्याय केवल देवों के लिए हो तो वह पाप बन जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्ण देव ने अपनी हथेली फैलाई। आकाश में असंख्य देव मंत्र चमक उठे। हर मंत्र एक बिजली, हर अक्षर एक हथियार। ग्रेटर दैन देव संघ के आदेशानुसार वह बोला, राख के पुत्र आर्यन, तुझे देवद्रोह, निश्चित साधना और आत्मा सम्लन के अपराध में दंडित किया जाता है। तेरा अस्तित्व अब समाप्त होगा। उसकी आवाज गूंजी, वज्र न्याय। आकाश से एक प्रकाश स्तंभ गिरा, सीधा आर्यन पर। धरती फट गई। मायरा चीखी, आर्यन। धूल और राख के बीच सन्नाटा फैल गया। पर अचानक उस सन्नाटे के भीतर एक ध्वनि गूंजी, देवों के शब्द अब मेरे लिए राख हैं। राख का बवंडर उठा और उसमें से आर्यन बाहर आया। उसके चारों ओर राख के गोले घूम रहे थे, जिनमें नीली चिंगारियां चमक रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्ण देव ने भौहें सिकोड़ लीं। ये कैसी ऊर्जा है? आर्यन बोला, ये वो शक्ति है जिसे देवों ने अपवित्र कहा, द्वैत आत्मा की ज्वाला। उसने तलवार घुमाई और राख का तूफान बिजली से टकराया। वज्र की हर चमक राख में समा जाती और राख हर बार और गहरी होती जाती। स्वर्ण देव ने क्रोध में दहाड़ा, तू समझता है तू देवों से ऊपर है? नहीं, आर्यन ने कहा, मैं बस उन झूठों के नीचे नहीं रहना चाहता जिन्हें तुमने सत्य कहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मायरा ने देखा, आर्यन की आंखें अब दो रंगों में चमक रही थीं, एक नीला, दूसरा राखी। आरव, तू फिर सक्रिय हो गया। भीतर से आवाज आए, ग्रेटर देन, हाँ, देव से लड़ने के लिए आर्यन पर्याप्त नहीं, अब हम दोनों साथ हैं। आर्यन मुस्कुराया, तो चलो आरव, ये युद्ध केवल एक देव से नहीं, उनकी सत्ता से है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्ण देव ने अपनी तलवार उठाई। वह आकाश धातु से बनी थी और उसकी हर चाल में बिजली नाचती थी। तो देख, देव की वास्तविक शक्ति कैसी होती है। उसने आकाश को चीर दिया। बिजली धरती पर बही और हवा में विस्फोट हुआ। आर्यन ने तलवार सीधी की और एक ही वार में बिजली को दो भागों में काट दिया। वज्र की चमक में जब धूल छंटी तो स्वर्ण देव के गाल पर एक हल्की रेखा थी, रक्त की बूंद। वह बोला, हजारों वर्षों में कोई नश्वर ऐसा वार नहीं कर सका, शायद इसलिए देवसंघ तुझसे डरता है। आर्यन ने उत्तर दिया, डर नहीं, वे जानते हैं कि मैं वही लौटा हूं जो कभी उनका अंत लिख चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक हवा में नीला कुहासा फैल गया। मायरा ने चारों ओर देखा, यह क्या है? आर्यन ने कहा, यह मेरी आत्मा की रक्षा है, राख मंडल। अब से देवों के हर मंत्र यहाँ पहुँचते ही राख बन जाएंगे। स्वर्ण देव ने तलवार घुमाई, तो फिर देख, राख और बिजली के बीच कौन टिकता है। उसने एक साथ 100 मंत्र छोड़े। आकाश नीला नहीं, सुनहरा हो गया। आर्यन ने तलवार उठाए और आरव की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, अब समय है हमारे पहले सम्मेलन का। आर्यन ने आंखें बंद की। उसके शरीर से राख की लपटें निकली और फिर वे आरव की आत्मा के साथ मिल गईं। उसका शरीर आधा धातु आधा धुआं बन गया। वह फुसफुसाया, राख सम्मेलन प्रथम रूप, देव भस्म। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्ण देव के वार उसके शरीर से टकराए पर राख में समा गए। हर बिजली, हर मंत्र, हर दैविक शक्ति उसमें घुलकर नष्ट हो रही थी। मायरा ने विस्मय से देखा, ये तो देव स्रोत को भी नष्ट कर रही है। आर्यन ने तलवार सीधी की और आवाज दी, अब देख, स्वर्ण देव नश्वरता कैसे अमृतत्व को निगलती है। उसने वार किया, धरती कांपी, आकाश फटा। स्वर्ण देव की तलवार चटक गई और वह पीछे जा गिरा। रक्त नहीं निकला, केवल सुनहरी ऊर्जा बह रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्ण देव घुटनों पर गिरा। ये शक्ति, ये तो देवों के नियमों के परे है। आर्यन उसके सामने खड़ा हुआ। शक्ति नियमों से नहीं, संकल्प से जन्म लेती है, और मेरा संकल्प देवों की सत्ता तोड़ना है। उसने तलवार नीचे की, जा अपने स्वर्ग को बता दे, राख लौट आई है। स्वर्ण देव ने उसकी ओर देखा, तू जीत गया, पर ये तो आरंभ है। फिर उसका शरीर धूल में बिखर गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मायरा ने धीरे से कहा, अब देव संघ शांत नहीं बैठेगा। आर्यन ने तलवार आकाश की ओर उठाई, उन्हें आने दो।
हर देव, हर दूत, हर शिकारी, अब उनकी राह राख में बदलेगी। दूर आकाश में सुनहरी लपटें उठी। देव संघ के सेनापति एक एक करके उतरने लगे। आर्यन ने कहा, तो चलो मायरा, अब ये शिकार युद्ध बनेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाश अब नीले से सुनहरे में बदल चुका था। देव संघ का द्वार खुल चुका था, एक विशाल मंडल जो सूर्य की तरह जल रहा था। उससे प्रकाश की धाराएं नीचे गिर रही थीं, और प्रत्येक किरण से एक देवदूत, एक योद्धा, एक शिकारी जन्म ले रहा था। उनकी संख्या सैकड़ों में थी। हर एक के शरीर पर स्वर्गीय लिपि और आंखों में वह निर्दयी चमक जो केवल आज्ञा का पालन करती है। मायरा ने कांपते स्वर में कहा, ये पूरा शिकारी संघ उतर आया है। आर्यन, हमने जो किया, अब उसका कोई लौटाव नहीं। आर्यन ने अपनी तलवार पर हाथ फेरा। लौटने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देव संघ की सेना ने वज्र जैसे ड्रम बजाए। धरती गूंज उठी। स्वर्ण देव की आवाज स्वर्ग से आए, ग्रेटर देन, राख के पुत्र को देव संघ का पूर्ण न्याय प्राप्त होगा। अब से यह भूमि स्वर्गीय अधिराज्य के अधीन है। आकाश से प्रकाश की रेखाएं उतरने लगी। धरती पर चिन्ह बनने लगे। हर चिन्ह एक बांधन मंत्र था जो मर्त्य शक्ति को सीमित करता है। मायरा ने जमीन को देखा। अगर ये पूरे सक्रिय हो गए तो तू अपनी शक्ति का आधा खो देगा। आर्यन मुस्कुराया, तब तो उन्हें मजा नहीं आएगा। मैं आधी शक्ति में भी युद्ध जीत सकता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्गीय सेना ने वार शुरू किया। उनके मंत्रों से धरती पर बिजली, बर्फ और अग्नि एक साथ बरसने लगी। मायरा ने अपनी आत्मा मनी थामी। उसके शरीर से नीला प्रकाश निकला जो उनके चारों ओर ढाल बन गया। आर्यन, उसने पुकारा, इनसे युद्ध करते हुए मैं कुछ महसूस कर रही हूँ, कुछ मेरे भीतर जाग रहा है। आर्यन ने तलवार घुमाई, तो उसे जगने दो, आज हमें हर रहस्य की जरूरत पड़ेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मायरा के माथे पर अचानक एक चिन्ह उभरा, स्वर्ण पंखों का प्रतीक। उसके बाल हवा में फैल गए और आंखें सुनहरी हो गईं। आर्यन ने आश्चर्य से कहा, ये देव चिन्ह। मायरा ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं देव संघ की ही थी। मैं स्वर्गीय शिकारी संघ की तीसरी सेनापति मायरा एलिशा थी। आर्यन सन रह गया। मायरा ने कहा, मुझे मर्त्यलोक में भेजा गया था ताकि तुझ पर नजर रखी जा सके। पर जब मैंने देखा कि देव कैसे आत्माओं को बांधते हैं, मैंने देवत्व का परित्याग कर दिया। मैं अब पतित हूँ और तेरा साथ यही मेरा प्रायश्चित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तो तूने धोखा नहीं दिया बल्कि देवत्व को ठुकराया। अब तू मेरे साथ नहीं, मेरे बराबर खड़ी है। मायरा की आंखें भीग गईं। तू नहीं जानता देवत्व त्यागने का अर्थ क्या होता है। हर क्षण मेरी आत्मा जलती है क्योंकि स्वर्ग मुझसे घृणा करता है। आर्यन ने उसकी हथेली पकड़ी। फिर आओ, इस घृणा को ही हथियार बना लें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्गीय सेना ने उनका घेराव कर लिया था। सैकड़ों देवदूत वज्र और अग्नि लेकर बढ़ रहे थे। आर्यन ने कहा, मायरा, तैयार हो जाओ। अब मैं आधे नहीं, पूरे रूप में जागूंगा। उसने अपनी आंखें बंद की। राख का चक्र उसके चारों ओर घूमने लगा। अचानक उसके शरीर से काले नीले प्रकाश की लहर निकली। ये है मेरा रूप देवभस्म, द्वितीय स्वरूप, राख देव। उसकी तलवार राख नहीं, अब प्रकाश की काली लहर बन चुकी थी। हर बार उसका वार हवा में चिंगारियां छोड़ता जो देवों की ऊर्जा को नष्ट कर देती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मायरा ने भी अपनी शक्ति खोली। उसकी पीठ से दो सुनहरे पर अधजले पंख निकले। नीले आंसू उसके गालों पर बहे। वे आंसू नहीं, देव ऊर्जा की बूंदें थीं। आर्यन, अब मुझे अपने देवत्व का अंत करना है। वह आसमान में उड़ी और उसने अपने हाथ फैलाए। नीले गोले चारों दिशाओं में उड़ गए और एक विशाल चक्र बनाया। ये है स्वर्ग विघटन मंत्र। इससे उनके बांधन मंत्र टूट जाएंगे, पर इसकी कीमत मेरी आत्मा होगी। आर्यन ने चीखते हुए कहा, मायरा, ऐसा मत कर। मायरा मुस्कुराए, देवत्व त्याग चुकी हूँ, अब केवल ऋण चुकाना बाकी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसने मंत्र पूरा किया। स्वर्ग कांप उठा। धरती पर बने बांधन चिन्ह जलकर नष्ट हो गए। आर्यन के भीतर की शक्ति फिर मुक्त हो गई। उसकी राख तलवार अब सूर्य जैसी चमक रही थी। वह बोला, तेरे ऋण को देव भी नहीं चुका पाएंगे। फिर वह देव संघ की सेना पर टूट पड़ा। हर वार एक आंधी था, हर सांस में बिजली और हर शब्द में अग्नि। सैकड़ों देवदूत राख में बदल गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मायरा हवा में ठहर गई। उसके पंख धीरे धीरे राख में बदल रहे थे। उसने नीचे झांककर मुस्कुराया, आर्यन, तेरी राह अब सच की है। अगर मैं रहूंगी भी
तो तेरी तलवार की छाया बनकर उसका शरीर प्रकाश में घुल गया। आर्यन ने तलवार आकाश की ओर उठाई। मायरा, आकाश ने उत्तर दिया। बिजली गिरी, पर राख की आंधी ने उसे निगल लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब धूल बैठी तो केवल आर्यन खड़ा था। उसकी तलवार अब शांत, पर आंखें और भी ठंडी। उसने कहा, देव संग, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा, तेरा स्वर्ग, तेरा गर्व, तेरे नियम। उसने कदम आगे बढ़ाया। अब शिकार नहीं, अब युद्ध। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूर देव संग के उच्च लोक में इंद्रसेन ने अपनी तलवार निकाली। स्वर्ण देव पराजित, शिकारी संग नष्ट, और अब पतित देवदूत भी चली गई। आर्यन, तू जिस दिन स्वर्ग पहुंचेगा वह दिन देव संग का अंत होगा। उसने आंखें बंद की। समय आ गया है देवराज परिषद को बुलाने का। रात नहीं थी, दिन नहीं था, बस एक अजीब सुनहरी सांझ फैली हुई थी। धरती राख से ढकी, आकाश टूटा हुआ, और उसके बीच खड़ा था आर्यन, एक तलवार के सहारे। मायरा की राख उसके चारों ओर धीरे धीरे घूम रही थी। उस राख में एक नीली चमक थी, जो हर लहर के साथ धड़कती हुई मानो कुछ कह रही थी। आर्यन ने धीरे से तलवार पर हाथ रखा। मायरा, हवा में एक हल्की आवाज तैर गई। ग्रेटर देन, मैं गई नहीं हूँ, मैं वही हूँ जहाँ तेरी तलवार चलती है। आर्यन के होंठ कांपे। तू अब मेरे भीतर है। ग्रेटर देन, हाँ, मेरी आत्मा तेरी तलवार में समा गई है। जब तक ये तलवार सांस लेती है, मैं भी हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस क्षण तलवार से नीला प्रकाश उठा, और वह राख और देवत्व का सम्मिलन बन गया। तलवार पर अब एक नया चिन्ह उभरा, एक जला हुआ पंख और राख का वृत्त जुड़कर एक प्रतीक बना, देवभस्म का चिन्ह। आर्यन ने तलवार को उठाया और बोला, अब ये केवल मेरी नहीं, हमारी तलवार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देव संग के अवशेष दूर से देख रहे थे। उनका सेनापति वज्रपाल आगे बढ़ा, एक विशालकाय देव जिसकी आंखों में 2 सूर्यों की चमक थी। वह बोला, आर्यन, तूने देवदूतों का संहार किया, देव संग की आज्ञा तोड़ी, अब तुझे देवलोक में बांट दिया जाएगा। आर्यन ने ठंडी हंसी से कहा, तू बांट सकता है राख को, या बिजली को रोक सकता है। वज्रपाल ने अपनी हथेली उठाई। आकाश में सुनहरी लिपियां चमकीं, हर लिपि एक नियंत्रण मंत्र जो आत्मा को स्थिर कर देता है। ग्रेटर देन, स्वर्ग का आदेश, आत्मा का बंधन। आर्यन ने तलवार सीधी की। स्वर्ग का आदेश अब मेरे लिए राख है। उसने वार किया। नीला राख प्रकाश उन लिपियों पर गिरा और वे भस्म हो गईं। आकाश से धुआं उठा, जैसे देवलोक के नियम जल गए हों। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वज्रपाल गर्जा, असंभव, तूने स्वर्गीय लिपियों को नष्ट कर दिया। आर्यन ने उत्तर दिया, मैंने नहीं, मायरा ने किया। उसकी आत्मा अब इस तलवार में है, और अब ये तलवार देवों की सीमा से परे है। वज्रपाल ने युद्ध गर्जना की। उसके चारों ओर बिजली के वृत्त बने, हर वृत्त से अग्नि की दीवारें उठीं। आर्यन ने तलवार को ऊंचा उठाया। देवभस्म, तृतीय स्वरूप, आत्मा सम्मिलन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धरती कांपी, आकाश फट गया। आर्यन के पीछे मायरा का रूप बना, प्रकाश से नहीं, राख और नीले धुएं से। वह बोली, आर्यन, यह अंतिम बार है जब मैं तुझसे बोल रही हूँ। अब मैं पूरी तरह तेरी शक्ति में विलीन हो जाऊंगी। आर्यन ने धीरे से कहा, मायरा, मैं तुझे नहीं खोना चाहता। वह मुस्कुराए, जब तक तेरी तलवार चलेगी मैं रहूंगी। देवों से लड़ने के लिए हमें एक होना ही पड़ेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वज्रपाल ने वार किया, एक ऐसा प्रहार जो पर्वतों को चूर कर सकता था, पर आर्यन ने एक ही वार में उसे रोक दिया। बिजली और राख टकराई और आकाश 2 हिस्सों में बंट गया। आर्यन के चारों ओर नीली ज्वाला फैल गई। उसके बाल राख जैसे उड़ने लगे। आंखें अब नीली और सुनहरी दोनों थीं। ये है मेरी शक्ति का पूर्ण स्वरूप। देवभस्म, चतुर्थ रूप, स्वर्ग नाशक। उसने तलवार से वार किया। धरती में एक दरार पड़ी जो आकाश तक पहुंच गई। वज्रपाल का शरीर 2 भागों में बंट गया। सुनहरी रोशनी बाहर निकली, फिर राख में बदल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध समाप्त हो गया। देव संग का पूरा दल नष्ट हो चुका था। धरती पर केवल राख और नीला धुआं रह गया। आर्यन ने तलवार को जमीन में गाड़ा। ये युद्ध अंत नहीं, शुरुआत है। अब देवलोक स्वयं मेरा इंतजार करेगा। उसने आकाश की ओर देखा, जहां दूर सुनहरी रोशनी चमक रही थी, और उस रोशनी में देवराज इंद्रसेन का स्वर गूंजा, ग्रेटर देन आर्यन, अगर तू स्वर्ग आना चाहता है तो द्वार खुले हैं, पर याद रख, वहां हर सांस तुझे जलाएगी। आर्यन मुस्कुराया, तो मैं आग में सांस लेना सीख लूंगा।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हवा में राख का बवंडर उठा। आर्यन ने तलवार उठाए। मायरा की आत्मा की नीली लहर उसके चारों ओर घूमी। ग्रेटर देन, अब चलते हैं मायरा, देवलोक की ओर। और उसके कदमों के साथ धरती पर राख की लकीर बनती गई, जो स्वर्ग तक पहुंचने वाली पहली नश्वर राह थी।